वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल समीक्षा साइंस क्लासेज। इन दिस क्लासेस इस क्लास में आज हम लोग बायोलॉजी में किसका बायोलॉजी 11th का बायोलॉजी का हम लोग क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पहला क्लास में फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, बैक्टीरिया के बारे में। तो क्या आप लोग जानते हैं बैक्टीरिया के बारे में? नहीं? चलिए ठीक है, हम बताते हैं। बैक्टीरिया, सबसे पहली बात तो बैक्टीरिया एक क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण बैक्टीरिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो क्या कहता है, प्लांट सेल के समान रहता है, लेकिन नॉर्मल प्लांट सेल से क्या होता है, नॉर्मल प्लांट सेल से भिन्न होता है। बैक्टीरिया के संबंध में पहली बार डॉक्टर एंटोन वॉन लीवेनहुक ने कहा था, क्या 1676 ईस्वी में क्या किया, रिपोर्ट किया। इसके बारे में रिपोर्ट किया विल्ड एनिमल कूलस के रूप में। विल्ड एनिमल कूलस के रूप में रिपोर्ट किया। इसके खोज मतलब जब ये खोज किए, विल्ड एनिमल कूलस के रूप में रिपोर्ट किया, तो ये खोज किए थे इसके प्रारंभिक वर्षों में जब खोज किए तो प्रारंभिक वर्षों में क्या हुआ, इसके रिप्रोडक्शन एंड लोकोमोशन के तरीके के आधार पर क्या किया गया, इसे एनिमल किंगडम में रखा गया। क्योंकि रिप्रोडक्शन एंड लोकोमोशन किसमें हो सकता है, एनिमल में ही पॉसिबल है, तब इसे एनिमल किंगडम में रखा गया। कब? प्रारंभिक वर्षों में। लेकिन क्या हुआ कि इसको रिप्रोडक्शन एंड लोकोमोशन की वजह से तो एनिमल किंगडम में रख दिए, लेकिन इसमें माउथ और सेल में न्यूक्लियस की अनुपस्थिति के कारण क्या पाया गया कि अनुपस्थिति के कारण क्या पाया गया कि क्या है, यह एनिमल से भिन्न है। ठीक है। इसके बाद जब ये हम लोग प्रारंभिक वर्षों में इतना देखे कि ये एनिमल से भिन्न है और ये एनिमल किंगडम में रखा गया है। जब इसमें आधुनिक खोज हुआ, तो आधुनिक खोज के आधार पर क्या पाया गया, कि इसमें सेल वॉल भी पाया जाता है।
और इसका जो न्यूट्रिशन होता है, सेल वॉल भी पाया जाता है किसमें, बैक्टीरिया में। और इसका जो न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन कहाँ से होता है, ऑटोट्रॉफी से, ऑटोट्रॉपिक से होता है, ऑटोट्रॉपिक से होता है। ऑटोट्रॉपिक मीन्स स्वपोषी से होता है, स्वपोषी से होता है। जब स्वपोषी से किसी का न्यूट्रिशन हो रहा है तो क्या हो गया। अतः इसके बाद एक वैज्ञानिक आए, डॉक्टर कोन कब आए, 1853 में। और इन्होंने क्या किया, तो वैज्ञानिक आए डॉक्टर कोन, इन्होंने क्या किया कि बैक्टीरिया, कौन आए तो क्या किया कि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगी को इन्होंने एक अलग ग्रुप में रखा। ब्लू ग्रीन अलगी एंड बैक्टीरिया को एक अलग ग्रुप में रखा, जो फाइटा ग्रुप में रखा, इसके बाद एक और वैज्ञानिक आए, हैकल। यहाँ तक समझ में आई। बैक्टीरिया के संबंध में पहली बार किसने कहा, एंटोनी वॉन लीवेनहुक ने, कब, 1676 ईस्वी में। बैक्टीरिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया के संबंध में डॉक्टर कोन ने 1853 ईस्वी में क्या कहा कि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगी को एक अलग सा ग्रुप में रखा। कौन से ग्रुप में, जो फाइटा ग्रुप में। इसके बाद एक वैज्ञानिक आए, कौन वैज्ञानिक, हैकल कब आए, 1861 ईस्वी में। इसके बाद एक वैज्ञानिक आए हैकल 1861 ईस्वी में। इन्होंने क्या कहा कि बैक्टीरिया के प्रोटोजोआ को क्या, प्रोटोजोआ अलगी, बैक्टीरिया के प्रोटोजोआ अलगी और फंगी के साथ, बैक्टीरिया को प्रोटोजोआ और फंगी के साथ एक नया ग्रुप में रखा। कौन सा ग्रुप, प्रोटिस्टा ग्रुप में रखा। इसके बाद एक और वैज्ञानिक आए, डॉक्टर स्टेनर ने क्या कहा कि जो फाइटा था, जो फाइटा ग्रुप था, उसके लिए क्या किया, एक नया टर्म का उपयोग किया। कौन से टर्म, नया टर्म का उपयोग किया। कौन सा टर्म, मोनेरा टर्म का उपयोग किया। इसके बाद एक वैज्ञानिक आए, बेरजेई ने क्या किया कि प्लांट किंगडम को क्या, 5 भागों में डिवाइड कर दिया। पहला प्रोटोफाइटा, सेकंड नंबर पे थाइलोफाइटा, थर्ड नंबर पे ब्रायोफाइटा, फोर्थ नंबर पे टेरिडोफाइटा और फिफ्थ नंबर पे स्पर्मेटोफाइटा नामक क्या किया, 5 फाइलम ग्रुप में विभाजित कर दिया तथा क्या किया कि बैक्टीरिया
और बैक्टीरिया और वायरस को कौन से ग्रुप में रखा? बैक्टीरिया और वायरस को प्रोटोफाइटा ग्रुप में रखा। यहाँ तक समझ में आया? बेसिक अबाउट बैक्टीरिया, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट बैक्टीरिया के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी ली। इसके बाद हम जब दूसरा वीडियो लाएंगे उसमें देखेंगे बैक्टीरिया के आगे क्या क्या होता है, कौन से बैक्टीरिया होते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।